तो दोस्तों क्या बोलना चाहेंगे खाना को देख के, मतलब खाना खाने के बाद? खाना खाने के बाद मौसम ऐसा लग रहा है जैसा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और इस टेम्पल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? टेम्पल के बारे में क्या कहें, जो भी आप कह सकते हैं कहिए। हमारे साईं भगवान का ये टेम्पल बहुत ही सुंदर है, अच्छा, बहुत ही सुहाना है। यहाँ पे शंकर भगवान का शिवलिंग भी है और भी देवी देवता है। आप यहाँ पे पूजा करने आ सकते हैं। क्या ये 24 घंटा खुला रहता है? जी नहीं, फिर कब खुला रहता है ये सुबह शाम खुला रहता है। अच्छा, आप आइए, यहाँ पे आपको बहुत ही मन को शांति और सुखद महसूस होगा और भगवान से आशीर्वाद लीजिए और पूजा पाठ कीजिए। यहाँ पे सुबह शाम आरती होता है, आरती में शामिल हुई। तो भाई इस कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे पूजा करने के लिए सुबह शाम आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति वाला माहौल रहता है। इनके कहने का तात्पर्य ये है। देश का झंडा, और ये रहा हमारे देश का झंडा, जो कि कुछ तरीके का दिखता है। ये देखो आप, शाम से तिरंगा लहरा ये रहा देखो है। अब ये। और फिलहाल इधर मार्केट में बारिश की अच्छी कुछ ज़्यादा ही माहौल चल रही है, जिस कारण महीना है, सावन का महीना है, पल भर में बारिश है और रोडों पे कीचड़ है। ये बहुत ही पावन महीना है हम लोग का, शंकर भगवान का। हाँ ठीक है, हम लोग बोल बम जाएंगे, बोल बम। कहते अब डाक बम जाते हैं, बोल बम जाते हैं। अभी तक तो मैं आज तक अपने जीवन में एक बार बोल बम गया हूँ। एक बार गए तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है, मतलब कितने दिनों का ये जर्नी रहता है बोल बम का? वैसे मैं पर्टिकुलरली मतलब वैसे नहीं गया था, मैं घूमने निकला था फैमिली के साथ। मतलब क्या चीज़ आप गए थे, बाइक प्लान से? बना था, नहीं 4 व्हीलर से गया 4 था। व्हीलर से गए थे। कितने दिन लगे थे आपको? वो तो मैं हम लोग का मतलब 4 दिन का ट्रिप था। मतलब उसी रास्ते में सब घूमते हुए देवघर गए थे। ऐसे फर्स्ट हमें कहाँ जाना पड़ता है? ऐसे अगर देवघर जाना हो तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, मतलब कैसे कैसे लोग जाएंगे और क्या क्या प्रोसीजर होता है? पहला स्टेप हम गया से गए थे, ठीक है। उधर से ही आपको सीधा रास्ता गया से मिलेगा। डायरेक्ट कहाँ जाना पड़ेगा हमें? गया से फिर सीधा ही मिलेगा आपको, देवघर का NH मिलता है। गया से डायरेक्ट देवघर के लिए जाना पड़ेगा? हाँ। अच्छा, देवघर से वहाँ से जल उठा के तो वहाँ से आपको जहाँ से भी आप रहते हैं वहाँ से आप जाइएगा तो आपको सीधा रास्ता मिलेगा। अगर हम डायरेक्ट देवघर पहुँचते हैं उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें? देवघर जाइएगा, फिर वहाँ से एक नदी है, अच्छा, वहाँ से जल लेना है ठीक है। और जल लेकर फिर देवघर में बाबा भोले के देवघर में ही हैं वो भी? वो कितने दूर का डिफरेंस रहता है? वहाँ से मतलब 501 किलोमीटर का दूरी रहता है। 500? 1 किलोमीटर, 500 मीटर 1 किलोमीटर। 500 किलो 1 किलोमीटर? हाँ बस इतना ही रहता है? हाँ, उस जहाँ से जल लिया जाता है वहाँ से। जल लेके जल चढ़ाने तक का डिफरेंस कितना दूर का रहता है? वहाँ से तो लगभग में आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक में रहता है। सब इतना दिन 2 दिन तक जाता है वो पैदल यात्रा शुरू से ही होता है। अच्छा, जल वहीं का वहीं पे चढ़ता है? नहीं तो जल एक और नियम है, उसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए आई एम सो सॉरी दोस्तों। मैं फिर से पता करके फिर से बताऊंगा। दूसरे व्लॉग में आपको इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे, या फिर अगर हम लोग जाएंगे तो आपको डिटेल में इस एक्सप्लेनेशन स्थान देंगे। से जल उठाया जाता है। कई लोग होते हैं जो अपने घर से जल लेके जाते हैं, भी सही है। कई लोग होते हैं जो गंगा नदी में जल उठाते हैं। ये देखो इधर ट्रक का कितना, ये रहा साइकिल फैक्ट्री अपना, और इधर असेंबली होता है और इधर यहाँ पे सेल होता है इधर से। बट ये मेन फैक्ट्री है, यहाँ से नॉर्मल सेल नहीं है। इधर प्लांट है और इधर कंपनी है, ऐसा कह सकते हो। और यहाँ पे हमेशा आपको ट्रक लगा हुआ मिल ही जाएगा आपको, बहुत सारा, लगभग डेली का 5-10-20 ट्रक तो डेली आते जाते रहते हैं। और ये देखो बड़ी बड़ी, देखो डाक पार्सल है ना, और ये कितने चक्के का, 2 4 4 8। और ये देखो इधर ये ट्रक फंस चुका है, इसको निकालने के लिए 1-2 ट्रक और लाए गए हैं ताकि ट्रक निकल जाए इजीली और सामान वगैरह। ये देखो अब बारिश के टाइम में कीचड़ हो जाता है ना, तो वो गाड़ी फंस जाती है, तो इसी के लिए आपको दिख भी रहा होगा पीछे। बट कोई नहीं, हमें तो आगे जाना है। ये देखो हमारा झंडा कितना अच्छा लग रहा है ये।